एक शहर होता है, एक राज्य होती है, उसकी एक कैपेसिटी होती है, उसकी एक क्षमता होती है। उस क्षमता के बाहर अगर लोग सिर्फ आते रहेंगे तो जो रह रहे हैं पहले से वो कहाँ जाएंगे? इसीलिए बचपन से हिंदी पढ़ने का मुझे रोका गया। रुबाबाई तुझा घे रे. थांब. काच फुटली तर काय रॉंग आहे? तू तू कस्टमरशी रॉंग असतो का रे? बाहेर थांब गाडीचं बसू दे त्याला. तू कस्टमरशी चुकीचं वागतो. बुकिंग घेऊन येत नाही लावड्या महाराष्ट्रात राहणारे आहे जवड्या. चल उद्या बोट्या बिस्तर आणि युपीला जा भेंचोद. मराठी माणसाच्या जीवावर काय प्रोसिजर लावडा आहे तुझी? रिसेंटली हो रहे लैंग्वेज बैरियर्स के सिनेरियोस तो तुम्हें पता चल ही गए होंगे और उन सारी चीज़ों को देखकर ऑब्वियसली तुम्हें गुस्सा भी आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है मेरे देश में, ये सब करने से डेवलपमेंट होगा एंड मैनी अदर थिंग्स. बट बिलीव मी, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट सम पीपल वांट. बेसिकली झगड़ा लगवाना और तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करना. वेलकम टू इंडिया, द लैंड ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, अंटिल समवन सेज भैया थोड़ा साइड हो जाओ इन द रॉन्ग एक्सेंट. यहाँ तुम्हारा एक्सेंट तुम्हारी औकात डिसाइड करता है. दिस इजंट अबाउट लैंग्वेज एनीमोर, इट्स अबाउट डोमिनेशन, आइडेंटिटी एंड डिस्ट्रैक्शंस. आज हम बात करेंगे लैंग्वेज बैरियर्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में, पॉलिटिक्स का क्या डर्टी गेम चालू है, लोकल लोग दूसरे को अपनी भाषा बोलने पर मजबूर क्यों कर रहे हैं, एंड एट लास्ट अगर ये सर्कस चलता रहा तो फ्यूचर में क्या होने वाला है हमारे देश के साथ. वेयर इट ऑल स्टार्टेड. लैंग्वेज बैरियर की कहानी ब्रिटिश से भी पहले की है, बट उन्होंने इसे फुल पैसा वसूल बनाया. हर स्टेट, हर रीजन की अपनी भाषा थी और लोग शांति से रहते थे. कोई किसी से ये नहीं पूछता था कि तू तमिल बोलता है या हिंदी. देन ब्रिटिशर्स आए एंड डिवाइड एंड रूल का मास्टर क्लास शुरू. इंग्लिश बन गई एलाइट लोगों की लैंग्वेज, बाकी सब भाषा बन गई गांव वालों के लिए, और फिर लोगों में लैंग्वेज बेस्ड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हुआ. आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टेट्स वर फॉर्म्ड ऑन लैंग्वेज लाइंस, मराठी फॉर महाराष्ट्र, तमिल फॉर तमिलनाडु, etc etc. No. You will not speak English as a matter of policy. Then I'll speak only in Tamil. I'll speak only in Telugu. Yeah, I'll speak only in Tamil. I will leave. और तब से लैंग्वेज का मतलब हो गया तू हमारा है या बाहर का. अब भाषा सिर्फ बोलने के लिए नहीं होती. कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने ये फॉर्मूला बनाया. हमें मराठी बोलना नहीं आता तो क्या हुआ? कान फटीतच बसणार. जुबान के नाम पे जनता को इतना गर्म करो कि उन्हें बिजली का बिल या अनएम्प्लॉयमेंट याद ही ना रहे. एग्जाम्पल्स लेते हैं महाराष्ट्र का ही, सेना, एनएस और अब नए वर्जन वाले लोकल पार्टीज. इनका मैसेज सिंपल है, मराठी बोलो या महाराष्ट्र छोड़ो. क्यों? क्योंकि जो मराठी मानुस हैं उनका इमोशनल बटन लैंग्वेज है, तो उस बटन को प्रेस करो, आउटसाइडर्स को विलेन बनाओ और अपने आप को सुपर हीरो दिखा के वोट ले जाओ. दे क्रिएट अस वर्सेस देम डिवाइड, position themselves as a defender of local, scapegoat migrants for the problem faced by locals, unemployment, slums, etc. और इनका बोलना है कि हम दिल्ली वालों के गुलाम नहीं हैं, हम महाराष्ट्र के लिए हैं, हिंदी के लिए नहीं हैं. इन शॉर्ट हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं. Going to learn Hindi aside from my school, I was mocked in the streets. And I was mocked saying, oh, you want to learn Hindi? You live in Tamil Nadu, you eat the salt of this country, and you want to learn Hindi, that North Indian's Bhasha. These are words ringing in my ears. This is my lived experience. And who does that? Because of the political support which has been given in that state. Learning Hindi, learning Sanskrit are treated and perceived as learning some other fellow's language. And the words that they use are people who have come over to this land. Is Tamil Nadu not part of India? Is Tamil Nadu not part of India? So what's the wrong if I learn Hindi? So language becomes a weapon when politicians run out of solutions. अब सवाल ये है कि लोकल लोग दूसरे को फोर्स क्यों करते हैं कि उनकी भाषा बोलो. Because of the political support which has been given in that state. Because they have been told अगर तुम मराठी नहीं बोलते तो तुम रिस्पेक्ट नहीं करते. क्योंकि मीडिया, नेताज और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने ये सिखाया है कि लैंग्वेज इज नॉट अ कम्युनिकेशन, इट्स लॉयल्टी. मेरा हिंदी का मजाक मैं उड़ा रही हूँ जी. मैं ऐसे स्टेट से आ रही हूँ जहाँ हिंदी पढ़ना गुनाह लगता है. उधर आपका झगड़ा रखो, मेरे से नहीं. झगड़ा आपका उनसे होना चाहिए जो हिंदी पढ़ने में आपत्ति बोलते हैं. यानी कि अगर तुम उनकी भाषा बोल रहे हो तो तुम उनके प्रति लॉयल हो.
एक वर्किंग क्लास मुंबईकर या नागपुर का यूथ जब देखता है कि यूपी और बिहार के लोग आ रहे हैं, जॉब्स ले रहे हैं, फ्लैट्स खरीद रहे हैं पर मराठी नहीं बोल रहे, तो उन्हें लगता है कि हमारे घर में घुसकर हमें ही इग्नोर कर रहे हैं और वहाँ से पैदा होता है रिसेंटमेंट, जो फिर कन्वर्ट होता है गुस्से में और फिर बन जाता है वोट बैंक। मैंने सपोर्टर बोलता है मराठी बोल नहीं तो उठा के फेंक देंगे। अरे भाई, तुम्हें लैंग्वेज प्रोटेक्ट करनी है या WWE खेलना है? अगर तुम लोगों की भाषा बचाने की स्ट्रेटेजी वॉयलेंस है तो भाषा नहीं, तुम्हारी सोच खतरे में है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, नो प्रॉब्लम, चलो लैंग्वेज रैली निकालते हैं। प्राइस हाइक हो रहा है, आज से सब शॉप पे मराठी बोर्ड्स कंपलसरी कर दो। फार्मर सुसाइड का डेटा लीक हो गया, क्विक अटैक समवन स्पीकिंग इन हिंदी इन अ लोकल ट्रेन। व्हेन यू कांट गिव जॉब्स, गिव जिंगोइज्म। यही तो रियल स्कैम है। आम आदमी सोचता है मुझे भाषा का गौरव चाहिए और पॉलिटिशियन सोचता है मुझे उसके वोट का नंबर चाहिए। अगर ये लैंग्वेज बैरियर्स और बढ़ता गया तो रीजनल टेंशंस एक्सप्लोड करेंगे। यूपी वर्सेस महाराष्ट्र, तमिलनाडु वर्सेस नॉर्थ इंडिया, असम वर्सेस बंगाली स्पीकर्स, एक साइलेंट सिविल वॉर बन जाएगा। यूथ डिवाइड हो जाएंगे, टैलेंट की जगह टंग ट्विस्टर टेस्ट दिया जाएगा, बिजनेस सफर करेंगे, हायरिंग पे बायस आ जाएगी। तुम मराठी बोलते हो? नहीं? ओके नेक्स्ट। कम्युनल फील आ जाएगी, सिर्फ जुबान के नाम पे सोसाइटी में ट्रस्ट कम हो जाएगा। आज मराठी वर्सेस हिंदी है, कल गुजराती वर्सेस ओरिया होगा, परसों आसामीज वर्सेस मलयालम। Language was meant to connect humans. Now it's being used to divide citizens. Imagine some person at an interview in Mumbai. Do you know Java? Yes sir, certified. Do you know Marathi? No. Better luck next time. We need coders who say aho after every line. अगर किसी को सच में अपनी भाषा बचानी है ना, तो लोकल स्कूल्स को सपोर्ट करो, रीजनल लिटरेचर को प्रमोट करो, कल्चरल इवेंट्स में इंक्लूजन लाओ, यूथ को मॉडर्न मराठी, तमिल, तेलुगु लिखना और बोलना सिखाओ। ऑब्वियसली उन्हें मार कर नहीं, बट वो ये नहीं करते क्योंकि वोट तब मिलता है ना जब लोग भड़के, पढ़ के नहीं। बिकॉज ट्रू लव फॉर लैंग्वेज इज शोन इन बुक्स, नॉट ब्रिक्स। हर किसी को अपनी माँ की भाषा बोलने का हक है और हर किसी को दूसरी माँ की भाषा समझने का फर्ज भी है। कोई हिंदी में बोले, कोई तमिल में, किसी का उर्दू सॉफ्ट हो, किसी का भोजपुरी बोल्ड हो, तो क्या फर्क पड़ता है? वी आर नॉट डिवाइडेड बाय लैंग्वेज, वी आर डिवाइडेड बाय दोज हु प्रॉफिट फ्रॉम इट। इंडिया तब स्ट्रांग बनेगा जब हम दूसरों की जुबान सुनकर गुस्सा नहीं, रिस्पेक्टेड फील करेंगे। एंड एट लास्ट व्हाट आई थिंक इज लैंग्वेज शुड बी अ सेलिब्रेशन ऑफ साउंड, नॉट अ सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप। बट बेस्ड ऑन द सिचुएशन जहाँ किसी नॉर्मल आदमी को मराठी ना बोलने के लिए मारा गया, ऑब्वियसली बहुत से लोगों को गुस्सा आएगा और वो प्रोटेस्ट करेंगे। बट देन मराठी लोकल्स को ये लगेगा कि ये लोग हमारी भाषा की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, obviously because of media also, and those locals will fight against them and support that party जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ। क्योंकि उन्हें तो यही लगेगा ना कि ये पार्टी हमारे कल्चर की रिस्पेक्ट कर रही है, बट रियलिटी कुछ और ही है। अगर तुम खुद मराठी लोकल्स में से हो तो इन जैसी पार्टीज को इसलिए वोट देना क्योंकि वो ऐसा दिखा रहे हैं कि वो तुम्हारे मराठी कल्चर को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बाकी सब इश्यूज जैसे वाटर क्राइसिस, फार्मर सुसाइड, करप्शन, ऐसी सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। तो खुद सोचो, जहाँ तुम रहते हो वहाँ कुछ डेवलपमेंट होगा इनके जीतने से, या फिर बस तुम्हारी आग बुझेगी जस्ट बिकॉज सम अदर स्टेट पीपल्स हु वर लिविंग हियर पीसफुली आर गेटिंग हेट, अब्यूज्ड एंड बीटन। क्या इन जैसे लोगों को सपोर्ट करके तुम्हारे राज्य को कोई फायदा होगा जो सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि वो तुम्हारे कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, बट जीतने के बाद तुम उनके लिए एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं और वो पब्लिक सर्वेंट्स होकर पब्लिक को अपना सर्वेंट बना रहे हैं। एनीवेज, अब मैं भी चला मराठी सीखने, नहीं तो कुछ लोग आके बोलेंगे